अ वेरी वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले, जो कि है इक्वेशन ऑफ मोशन। और बहुत ही इजी से बहुत ही कम टाइम में हम लोग इसको कवर अप करेंगे। और इसके लिए हम लोग का एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो पहले के वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग तुरंत ही विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे 3 हम लोग का है और ये सारे न्यूमेरिकल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहला वाला स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्या है? इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही जल्दी देखिए हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों को यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जानते तो हैं, लेकिन इसको अगर हम लोग डिराइव अगर करेंगे तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा। देखिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब v क्या होता है हम लोग का यहाँ पे? v इज इक्वल्स टू क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। ओके, u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। ये सब तो आप लोग जानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए एक्सीलरेशन हम लोग जानते हैं, एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू, जो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। इसके प्रीवियस क्लास में ही हम लोग देखें। सो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। इसको कुछ नहीं करना, बस इसको यहाँ से आप अगर इंटू कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a t इज इक्वल्स टू v माइनस यू। देखिए, और इसके बाद क्या आ जाएगा? v हम लोगों को निकालना है, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इधर ये आ जाएगा, तो u प्लस साइन इधर चेंज हो जाएगा a t। ओके, देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यही है कि एक हम लोग इसको देख देख के हो जाता है ना कि हाँ ये एकदम सही अब लग रहा है, अब एकदम फिट में एकदम है। तो बस यहीं तक हम लोग इसको निकालेंगे। देखिए पहला इक्वेशन हम लोग का कितना इजी तरीके से डिराइव हो गया। एग्जैक्टली इसी तरह हम लोग सेकंड इक्वेशन को भी डिराइव करते हैं। देखिए हम लोग अब यहाँ पे उसी तरीके से बहुत ही सिंपल वे में सेकेंड वाले भी इक्वेशन को डिराइव करते हैं। क्या है ये? इक्वेशन ऑफ पोजिशन टाइम रिलेशन। ओके, तो देखिए s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी। इसी को हम लोग निकालते हैं कितना ही ईजी से। देखिए ये तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, ये तो हम लोग को पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ऑलराइट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से लिखते हैं, बाय टाइम को हम लोग t से लिखते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग 2 टाइप ऑफ वेलोसिटी पढ़े, एक फाइनल वेलोसिटी, एक इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे दोनों को सम अप कर देंगे, तो u प्लस v बाय 2 वेलोसिटी है तो 2। ओके, तो क्या हो गया? u प्लस v बाई 2 इज इक्वल्स टू s बाई टी। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम लोग का, यहाँ पे s है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है यहाँ पे। अब देखिए u है, ओके। अब देखिए यहाँ t है, t भी है, ओके। अब देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे a नहीं है, तो अब हम लोग को इस इक्वेशन में a को लाना है। अब अगर हम लोग को v के जगह पे a को लाना है, बस इतना हिस्सा दिमाग यहाँ पे लगाना है कि अगर v के जगह पे आपको a लाना है तो बस हम लोग इसके प्रीवियस वाले इक्वेशन में देखना है, मतलब कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और कुछ नहीं करना, बस इसको यहाँ पे पुट कर देना है, बस सो सिंपल। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? u को u ही रहने देंगे, प्लस v के जगह पे u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। ओके, जैसे है नीचे 2 नीचे 2 इज इक्वल्स टू s बाई टी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब देखिए आगे यहाँ पे 2u हो गया, मतलब 2u प्लस यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? ए टी बाई 2। ओके, 2u प्लस ए टी बाई 2 इज इक्वल्स टू s बाई टी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, 2u दोनों में ही यहाँ पे डिवाइड में है, सो 2u बाई 2 प्लस ए टी बाई 2 इज इक्वल्स टू s बाई टी। 2 कैंसल आउट। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या बचेगा? u। देखिए इसको अब यहाँ से आप देखिए, अब ये क्या बचेगा? यहाँ पे u प्लस हाफ ए टी इज इक्वल्स टू s बाई टी। ओके, अब ये क्या चल जाएगा? ये इधर आ जाएगा। अब ये अगर इधर अगर आएगा तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे s इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, इसको t से इंटू कर देंगे पूरे को, तो u प्लस हाफ ए टी। ओके, यहाँ पे ए टी हो गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे s इज इक्वल्स टू टी से, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए टी से इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? टी और यू से अगर इंटू अगर होगा तो यू टी हम लोग लिख सकते हैं इसको, प्लस 1/2 a
टी स्क्वायर। ओके है यहाँ पे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस यही तो आप लोग को निकालना था ना। यहाँ पे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बार और हम लोग समझते हैं यहाँ पे अच्छे से, देखिए s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट s से करते हैं डिनोट एंड टाइम को t से करते हैं। वेलोसिटी होता है दो, एक फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, यही हम लोग शुरू से भी पढ़ते आए हैं। सो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को दोनों सम अप करते हैं, दो वेलोसिटी ले रहे हैं तो दो से डिवाइड करते हैं। ओके एक इक्वेशन हम लोग का यहाँ पे आ गया। अब हम लोग की इक्वेशन में यहाँ पे a है, बाकी सब तो इसमें है लेकिन a नहीं है। अब a को अगर लाना है तो हम लोग को पहले वाले इक्वेशन में देना है। तो पहले वाले यहाँ पे v के जगह पे बस हम लोग u प्लस ए टी को पुट करेंगे, क्योंकि तब a आ जाएगा। तो जब इसको हम लोग पुट जब करते हैं और इसी को जब सम अप जब करते हैं सॉल्यूशन करके, तो हम लोग के यहाँ पे कितना जाता है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो सिंपल। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। पहले वाला में तो कोई दिक्कत नहीं था, सेकंड वाला भी हम लोग का डिराइव हो गया। अब हम लोग थर्ड वाले में देखेंगे, वो भी काफ़ी सिंपल है। चलिए क्या है, थर्ड है 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बस हम लोग को यही निकालना है। अब देखिए यहाँ पे जो था सेकंड वाला बस सेम लगाना है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी में u प्लस v बाई टू एंड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, मतलब s बाई टी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। t अगर इधर आएगा तो t इंटू में आएगा, u प्लस वी बाई टू इज इक्वल्स टू s, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पे आपको सेम चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करना है। क्या यहाँ पे करना है, a है, देखिए यहाँ पे t जो है और यहाँ पे t नहीं है। ठीक है, अब t को हटा के हम लोग को फिर से क्या लाना है, a को लाना है। ऑलराइट, अब देखिए इस इक्वेशन में हम लोग t का तो वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अगर a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी है तो t इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ना v माइनस यू बाई a, ये तो आराम से लिख सकते हैं। ओके इसी चीज़ को यहाँ पे बस पुट कर देना है, और क्या है, देखिए अब t की जगह पे बस इसको हम लोग पुट कर देंगे। तो t यहाँ पे है, अब t की जगह पे आप रख दीजिए इसको v माइनस यू बाई ए, और इधर आ गया आपका u प्लस v बाई टू, और इधर आ गया s। अब समझिए बन ही गया। देखिए 2 इंटू ए यहाँ पे आ जाएगा, आप अगर कीजिएगा इसको 2a आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे v माइनस यू और इधर u प्लस v इज इक्वल्स टू s। अब आप लोग जैसे कि जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको जानते हैं इसको, इतना तो जानते ही होंगे, बेसिक चीज़ है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, u माइनस भी और u प्लस भी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल्स टू s। अब ये इधर से इसको क्रॉस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब हम लोग इसको थोड़ा सजा के बस लिखते हैं, हालांकि ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन थोड़ा सजा के लिखने में और देखने में एक आदत हो गया है, तो इसको थोड़ा और सजा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बस बन गया अब थर्ड वाला भी इक्वेशन। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन का जो 3 यहाँ पे जो इक्वेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कई बार इसको बर्डन भी हो जाता है समझने में और डिराइव करने में, लेकिन यहाँ हम बहुत कोशिश किए हैं कि आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की। एंड आई होप कि आप लोग को ये समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके सो देखने के लिए बहुत बहुत थैंकफुल। इसके बाद हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, या फिर इसी